नमस्ते बच्चों। कक्षा 8 प्रश्नावली 7.2 घन और घनमूल 7.1 में अपने क्वेश्चन हल किए हैं। तो उसी से ही रिलेटेड इस प्रश्नावली में क्वेश्चन हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है उसके 10 हैं, घनमूल ज्ञात करने हैं। तो इसमें से मैं आपको 3-4 क्वेश्चन करवाऊंगी और बाकी क्वेश्चन आपने खुद हल करने हैं। देखो दूसरा क्वेश्चन है 512। तो 512 जो है इसका क्या करना है, आपको घनमूल ज्ञात करना है। घन ज्ञात करना, प्रत्येक संख्या का घनमूल ज्ञात कीजिए। तो देखो इसको अपने 2 से भाग देंगे। 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 2 छिक 12। फिर 2 से भाग देंगे तो 2 एकम 2, 5 पे दोगे तो 4 और ऐसे ही फिर 2 से भाग दिया। जब तक 2 से भाग जाएगा 2 से देंगे, फिर आगे देंगे। 2 से नहीं जाएगा तो फिर 2 का भाग चला गया, फिर 2 का भाग 2 में गया तो 1। इस पूरी संख्या में 2 का ही भाग गया है। अब अपने क्या करने हैं, 3-3 के जोड़े बना के देखने हैं। तो बना लिए, ये भी 3 का 3 का 3 का, कोई भी संख्या एक्स्ट्रा नहीं बची और कोई भी कम नहीं पड़ी। तो ये संख्या फिर क्या है, पूर्ण घन है। तो इन 3 2 में से 1 2 बाहर आएगा, इन 3 में से भी 1 और इन 3 में से भी 1। तो कितने 2 बाहर आ रहे हैं, 3। 2 दूनी 4 दूनी 8। तो ये 512 का जो घन है, घनमूल है, वो कितना है, 8 है। इसके अलावा और संख्याएं जो आपको दे रखी है, देखो ये संख्या जो तीसरा क्वेश्चन है वो दे रखा है 10,648। 2 का भाग देंगे, 2 5 10, 2 3 6, 2 दूनी 4, 2 चौके 8। फिर 2 का भाग देंगे, 2 दूनी 4, 2 छिक 12, 2 छिक 12, 2 दूनी 4। फिर 2 का भाग देंगे तो वो आ जाएगा 13 31। अब इसमें देखो 2 का भाग नहीं जाएगा। अब इसमें क्या करेंगे, 3 का भाग देंगे, 3 चौक 12, 1 हंसल, 3 चौक 12, 1 हंसल नहीं जाएगा। 4 का 5 का ऐसे दे के देखेंगे तो इसमें भाग जो जाएगा वो जाएगा 11 का। 11 एकम 11, देखो फिर 2 हंसल बची 23, 11 दूना 22, 1 हंसल बची और 11 एकम 11। फिर इसमें देंगे तो 11 और 11 में 11 का भाग देंगे तो कितने पर गया, 1 पर गया। 3-3 के जोड़े बनाने हैं। तो इन 3 2 में से कितने 2 बार आ जाएंगे, 1 2। और 3 11 में से कितने 11 बार आ जाएंगे, 1 और 11 दूना कितना हो गया, 22। इसके बाद देखो अगला क्वेश्चन, छठा क्वेश्चन क्या दिया है, 13,824। इसको करके देखते हैं। सारे ही क्वेश्चन एक जैसे हैं, भाग ही देना है और कुछ नहीं। 13,824, 2 का भाग देंगे तो देखो 2 छिक 12, 2 नीम 18, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4। फिर 2 का भाग देंगे, 2 3 6, 2 चौके 8, 2 5 10 और 1 हंसर और 2 छिके 12। फिर 2 का भाग देंगे तो देखो 2 दूनी 4 और 2 8 है 16। फिर 2 का भाग देना है, 2 8 है 16, 2 छिक 12, 2 चौके 8। फिर 2 का भाग देना है, 2 चौके 8। फिर 2 का भाग दोगे तो 2 दूनी 4 और फिर 2 का भाग दोगे तो देखो 2 का भाग इसमें देंगे तो 108 आ जाएगा। अब देखो इससे ऊपर यहाँ पे करते हैं। 108 में 2 का भाग देंगे तो 54, 54 में फिर 2 का भाग दोगे तो 27, 27 में 2 का भाग नहीं जाएगा तो 3 का देंगे 9 और 3 में फिर 3 का देंगे तो 1। अब देखो कितने जोड़े बन रहे हैं, 2 2 के, 1 2 और 1 ये रहा, 2 यहाँ पे, 1 2 और 3 और फिर 3 के कितना बन गया, 1। तो 3 तो 2 बार आ जाएंगे और 1 3, 3 दूनी 6 दूनी 12 दूना 24। ये सारे जो क्वेश्चन हैं ये ऐसी विधि से और आपको करने हैं, भाग दे के, और बाद में क्या करना है, चेक करना है कि इसके जोड़े बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं तो फिर उसका उत्तर निकाल दोगे गुना करके कितने बन रहे हैं। अब देखो बताइए सत्य है या असत्य है। तो किसी भी विषम संख्या का घन सम होता है। तो विषम जो संख्याएं हैं, देखो
ये 2 4 6, ये तो क्या होगी, सम होगी 1 3 5 7, ये विषम संख्या होगी। किसी भी विषम संख्या का जो घन है, इसके बाद देखो 9, विषम संख्या जैसे 121 है, इसका लास्ट 1 है, तो 121 का जो घन होता है वो कितना होता है, 11 होता है। 27 है, 27 विषम संख्या है, तो इसका घन कितना होता है, 3 होता है। तो जरूरी नहीं है कि उसका घन सम हो, उसका घन क्या हो, विषम भी होता है। तो यह है क्या है, असत्य। किसी पूर्ण घन एक पूर्ण घन 2 शून्यों पर समाप्त नहीं होती, तो ये बात सत्य है। पूर्ण घन, घन का अर्थ क्या है, अभी अपनी सारे क्वेश्चन किए तो कितने कितने के जोड़े बना रहे थे, तो 3 3 के। जैसे 100 है, 2 ही इसमें शून्य हैं, 2 शून्यों पर समाप्त हो रही है, तो ये 100 है, वे पूर्ण घन नहीं हो सकती। लेकिन 1000 3 शून्यों पर है, तो 3 जीरो में से अपने 1 जीरो बाहर निकाल कर, चाहे आप उस विधि से भी करके देख लोगे, तो ये 1000 ही पूर्ण घन होगी कि 3 शून्यों पर समाप्त होती है, वही क्या होती है, पूर्ण घन होती है। यदि किसी संख्या का वर्ग 5 पर समाप्त होता है, तो उसका घन 25 पर होगा, तो ये कोई जरूरी नहीं है। तो ये क्या है, असत्य है। ऐसा कोई पूर्ण घन नहीं है जो 8 पर समाप्त होता हो, ऐसा कोई पूर्ण घन नहीं है जो 8 पर समाप्त होता हो, तो ये भी असत्य है। अपने देखो 8 पर अभी अपने जो क्वेश्चन किए हैं 10,648 अभी अभी करके गए हैं अपने, तो कितने पर समाप्त हो रहा है, ये 8 पर हो रहा है, तो ये क्या है, पूर्ण घन संख्या है, आपने अभी अभी हल किया है, तो ये भी क्या है, असत्य है। 2 अंकों की संख्या का घन 3 अंकों वाली संख्या हो सकती है, तो नहीं। घन है तो घन का अर्थ उसको कितनी बार गुणा करना है, 3 बार करना है, तो 3 अंकों वाली नहीं। 2 अंकों की संख्या के घन में 7 या अधिक अंक हो सकते हैं, तो ये भी कोई जरूरी नहीं है। 1 अंक वाली संख्या का घन 1 अंक वाली संख्या हो सकती है, तो ये क्या है, सत्य है। जैसे 8 का अपने करें 1 अंक वाली है, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, तो 8 का घन कितना है, 2 है, दोनों ही 1 अंक वाली है, तो ये क्या है, सत्य है। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन देखो, आपको ये बताया गया है कि 13 31 एक पूर्ण घन है, तो आपको अनुमान विधि के द्वारा इनके क्या करने हैं, घन ज्ञात करने हैं अनुमान लगाते हुए। तो देखो पहला जो है वो है 49 13, देखो यहाँ पे है 49 13, ये है 2 2 के जैसे आप पेयर बना लो। तो ये पहले 13 को देखें अपनी, 13 इसका जो पीछे वाला है वो क्या है, पीछे वाला अंक 3 है, तो ऐसी कौन सी संख्या है जिसको 3 बार गुणा करने पर 3 आता है। तो 2 से स्टार्ट करते हैं, देखो 2 दूनी 4 दूनी 8, 3 तिया 9 तिया 27, 4 चौके 16 चौके 64, 5 5 25, फिर वही 6 6 36, फिर 6 आएगा, 7 7 49, 7 का करते हैं 7 7 49 और 9 7 है, फिर 63, इसका कितना आ जाता है, 3 आता है, इसका कितना आएगा, 3 आएगा। तो देखो जो इकाई का अंक है वो फिर अपने क्या अनुमान लगा लिया कि 7 है। इसके बाद देखो 49 है, 2 का जो होता है घन 8, 3 का 27, 4 का कितना होता है, 4 चौके 16 चौके 64, तो 3 और 4 के बीच ही इसका जो आएगा घन है वो, तो फिर इसका जो अपने अनुमान लगा रहे हैं वो कितना, 37। इसी प्रकार देखो 121 67 है, 121 67, इसको देखो 3 के जोड़ा 2 का, 167 को देखो कि किस संख्या को वो 3 बार गुणा करने पर 7 आ जाए, अनुमान लगाना है अपने को। तो अभी अपने करके देखा था कि 2 दूनी 4 दूनी 8, 3 तिया 9 तिया 27, तो 3 को, तो इसका तो क्या आ जाएगा 3, पीछे क्या बच गया 12। अब देखो 2 का घन कितना होता है 8, और 3 का 3 तिया 9 तिया 27, तो फिर 2 के पास है 8 के पास है 12, तो कितना आ जाएगा 2, तो इसका घन 23, अनुमान लगाना है तो 23। इसी प्रकार एक लास्ट संख्या जो है वो 327 68 है, 327 68, 3 के जोड़े 3 के जोड़े 8, 8 किसको 3 8 है, पहले इसको ले रहे हैं अपने, तो 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 को गुना करने पर 3 बार क्या आ रहा है 8 आ रहा है, ठीक है। आगे क्या बचा 32,
2 का कितना है 8, 3 का कितना है 27, 4 चौके 16 चौके कितना है 64। तो ये 3, 27 और 64 इनके बीच में आ रहा है, तो कितना आ जाएगा इसका 3। 3 और 2 कितना आ गया 32। ये अनुमान विधि से आप ऐसे ज्ञात कर सकते हो। तो ये आपकी प्रश्नावली पूरी हुई। धन्यवाद।